नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो लास्ट वीडियो हमारी अभी तक आई है, लास्ट लेक्चर आए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप उनमें वहाँ पर जाकर उन्हें देख सकते हो, ताकि आज का जो लेक्चर है और आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उनसे आप उन्हें कोरिलेट कर सको। और ये टेस्टिंग की जो हमारे लेक्चर चल रहे थे, ये हमारा 5वां लेक्चर है और जो 4 लेक्चर टेस्टिंग के आए हैं वो भी आप ज़रूर देख लें ताकि ये समझ में आप लोगों को आ सके। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जितनी भी हमारी वीडियो आती हैं, चाहे वो टेस्टिंग की आती हो, चाहे फिर वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से रिलेटेड हो, प्लास्टिक प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो, चाहे रॉ मटेरियल की वीडियो हो, जो चाहे क्वालिटी की वीडियो हो, जितनी भी वीडियो हमारी आती हैं उनके जो PDF नोट्स होते हैं बने हुए, आप इस व्हाट्सअप नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराकर हमसे ले भी सकते हो। तो आज का जो लेक्चर है वो टेस्ट है, वो बर्निंग टेस्ट है। प्लास्टिक का बर्निंग यानी कि प्लास्टिक को जलाकर जब हमें देखते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्लास्टिक मटेरियल कौन सा हो सकता है। तो ये आप यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर एक प्लास्टिक है जिसकी प्लास्टिक को जलाया गया है, उसमें कुछ आपको जो फ्लेम दिखाई दे रही है, आग दिखाई दे रही है, उसमें कुछ रेड कलर का भी आपको दिखाई दे रहा है और कुछ येलो कलर का भी दिखाई दे रहा है। तो इनका क्या मतलब होता है ये हम आगे लेक्चर में समझते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, तो कैसे कैसे जो जितने भी हमारे टेस्ट थे ये टेस्ट हमने पढ़ लिए हैं, चाहे वो विजुअल अपीयरेंस हो, चाहे वो नाखून से खुरच के हम देखते हो कि हमारा जो मटेरियल है वो कौन सा आने वाला, चाकू से काट कर हमने देखा था, पेंट्रेशन हॉट रोड के द्वारा हमने देखा था, तो फ्लोटिंग टेस्ट हमने पढ़ लिया था। तो आज देखते हैं बर्निंग टेस्ट। बर्निंग टेस्ट, तो बर्निंग टेस्ट में होता क्या है। बर्निंग टेस्ट में कोई भी प्लास्टिक का कोई टुकड़ा होता है जिसे काटा जाता है, एक स्पेसिमेन होता है और उसे क्या किया जाता है, उसे आग में जलाया जाता है, फ्लेम में जलाया जाता है। अब उस फ्लेम के द्वारा ही पता किया जाता है कि ये प्लास्टिक मटेरियल कौन सा होने वाला है। और मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहूँगा, जितने भी प्लास्टिक मटेरियल हैं या जितने भी केमिकल हैं, उनका जो फॉर्मूला होता है, उनका स्ट्रक्चर जो होती है वही तय करता है कि हमारा जो प्लास्टिक मटेरियल है वो किस तरह की प्रॉपर्टी रखता है। तो जब ये जलता है तो उसमें कुछ ऐसे, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें कुछ ऐसे ही चेंजेस आते हैं जिससे जो उसकी स्ट्रक्चर, जिससे उसका जो फ्लेम होती है, चाहे वो बेस है, चाहे वो टिप है, चाहे उसके द्वारा निकला हुआ धुआं है, चाहे वो गंध है, किसी भी प्रकार की स्मेल आ रही है, वही तय करती है कि हमारा जो प्लास्टिक मटेरियल है उसके अंदर किस तरीके की प्रॉपर्टी होती हैं या कौन कौन से केमिकल उसमें मिले हुए हैं। क्योंकि केमिकल्स में क्या होता है, जैसे हम उन्हें जलाते हैं तो किसी ना किसी तरह की स्मेल, धुआं, वो सारी चीज़ें, जैसे हम हाइड्रोकार्बन है, कार्बन है, तो कार्बन को जब हम जलाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा धुएं के साथ जलते हैं। आपने बेंजीन जलाई होगी या फिर तारकोल जो होता है, आपने तारकोल देखा होगा कि सड़कों पर जो तारकोल डालते हैं, जब उसे जलाया जाता है, पकाया जाता है तो बहुत ज़्यादा धुआं उठता है। तो उसमें पता लगता है कि उसमें जो कार्बन की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जब वो बैरल, आपने बैरल का नाम सुना होगा, जो कच्चा तेल बैरल में आता है, तो उसका जब रिफाइनरी भारत में होती है तो उसमें क्या होता है कि जो सबसे नीचे, सबसे ऊपर आप देखते हो तो पेट्रोल पाया जाता है। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे नीचे की तरफ वो क्या होता है, भारी होता जाता है। डीजल पाया जाता है, केरोसिन ऑयल पाया जाता है। लेकिन जब हम बिल्कुल नीचे आएंगे, यानी कि जो नीचे बैठा हुआ होता है, गाढ़ा होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, वो क्या होता है, वो चारकोल होता है, यानी कि तारकोल होता है। इसीलिए उसमें धुआं ज़्यादा उठता है। आप पेट्रोल देखोगे उसमें उतना धुआं नहीं होता क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा जो तारकोल होता है उससे कम होती है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पॉलीएथिलीन की। जब हम पॉलीएथिलीन को जलाते हैं तो क्या हो सकता है और क्या होता है। काइंड ऑफ स्मोक, स्मोक मतलब धुआं, किस प्रकार के धुआं उसमें से निकलता है। ब्लू बेस, जैसे हम जलाते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर दिखाया, ये क्या होती है, बेस, यानी कि जब प्लास्टिक को हम जलाते हैं तो उसकी एक लो आप लोगों को देखी होगी, चाहे आप मोमबत्ती जला रहे हो घर में, तो जैसे ही आप उसे जलाओगे तो उसका एक बेस होता है। बेस मतलब नीचे का हिस्सा। तो उसकी जो लो, उसका जो कलर होगा वो कैसा होगा। तो जब हम प्लास्टिक पीई को जलाते हैं, पॉलीएथिलीन को जलाते हैं, तो उसका जो बेस होता है वो ब्लू कलर का आप लोगों को दिखाई देगा। और जो टिप होगी, यानी कि जो ऊपर का, ये आपकी मान लो कि लो है, तो ये जो बेस, ये जो नीचे का हिस्सा है, ये आप लोगों को ब्लू दिखाई देगा। ये जो आपका नीचे का हिस्सा है ये आप लोगों को ब्लू दिखाई देगा और ऊपर का जो हिस्सा है ये आपको येलो दिखाई देगा।
जब हम बात करते हैं नो स्मोक यानी कि धुएं की जब बात करते हैं तो ये इसमें क्या होता है, धुआं नहीं निकलता है। लेकिन जब ये बर्न होता है यानी कि जलता है तो ये कंटिन्यूसली यानी कि लगातार जलता है। अब इसका देखते हैं मेल्टिंग बिहेवियर। मेल्टिंग बिहेवियर का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग बिहेवियर इसमें देखते हैं हम, मेल्ट का मतलब पिघलना। तो मेल्टिंग जो बिहेवियर होता है ये मेल्ट यानी कि पिघलता भी है, और ड्रिप का मतलब होता है चूना जो गिरता है टप टप करके। आपने देखा होगा जब भी हम जलाते हैं तो प्लास्टिक को टप टप करके नीचे गिरता है। तो मेल्ट भी होता है, ये ड्रिप भी करता है। जब हम LDPE की बात करते हैं तो फास्ट जलता है, जो मेल्ट होता है ये फास्ट मेल्ट होता है, और ड्रिप यानी कि ये चूता भी बहुत जल्दी है। जब हम HDPE की बात करते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, तो ये स्लो काम करता है। जब हम इसकी गंध की बात करते हैं, किस तरह की गंध स्मेल जो है इसके अंदर आती है, तो ये वेरी स्मॉल यानी कि एक तीखी गंध इसके अंदर आती है। जब आप उसे सूंघोगे, स्मेल करोगे तो इसमें क्या होती है, एक तीखी गंध आती है। अब बात करते हैं PP की, पॉलीप्रोपिलीन काइंड ऑफ स्मोक की जब हम बात करते हैं तो इसका जो बेस होता है वो ब्लू होता है, नीले कलर का, और जो इसकी टिप होती है वो येलो कलर की। जो लो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। किसी प्रकार का धुआं नहीं आता, लेकिन बर्न यानी कि जो जलता है ये वो कंटिन्यूसली लगातार, एक बार आप इसे जला दोगे तो ये फिर जब तक ख़त्म नहीं हो जाता ये अपने आप जलता ही रहेगा। अगर हम इसकी गंध की बात करें तो मैरीगोल्ड की तरह इसकी स्मेल आती है, ये आप याद रख सकते हो। इसके बाद आता है ABS, एक्रिलो नाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरिन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। आप इसे याद भी कर सकते हो अगर आपको याद नहीं है। तो स्मोक की बात करते हैं तो इसकी जो बेस होती है वो, इसकी जो लो होती है, लो मैं बता चुका हूँ आपको, लो जो होती है वो ऑरेंज कलर की बेस होती है और येलो कलर की इसकी टिप होती है। जब इसे हम जलाते हैं ये बर्न होता है, कंटिन्यूसली होता है विद स्कूटी स्मोक, यानी कि जो आपकी मतलब गाड़ी है, गाड़ी का जो धुआं होता है उस तरह का इसमें धुआं निकलता है। मेल्ट बिहेवियर की हम बात करें तो मेल्ट बट नो ड्रिप, ये मेल्ट तो होता है, पिघलता तो है, लेकिन ड्रिप करके वो नीचे टप टप करके ये नहीं गिरता है। कौन? ABS की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। अगर इसकी गंध की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ब्यूरिंग रबड़, जो जैसे आप लोगों ने क्या कर दिया हो, रबड़ को जला दिया, उस तरह की स्मेल इसमें आती है। HIPS, हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टायरीन, इसकी जब हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए है भी कि जो HIPS था वो जब हमने बनाया था तो हमने कौन से मटेरियल में कौन सा मटेरियल डालकर एक नया जो मटेरियल है ये HIPS बनाया था, और किस तरह की प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ या इन्हेंस करने के लिए हमने ये बनाया गया था। काइंड ऑफ स्मोक की जब हम बात करते हैं तो इसका जो बेस होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, येलो टिप जो होती है वो इसकी टिप होती है, और ये बर्न होता है कंटिन्यूसली विद स्कूटी स्मोक, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। मेल्ट बिहेवियर देखते हैं, मेल्ट बट नो ड्रिप, ये मेल्ट तो होता पिघलता है लेकिन ड्रिप करके नीचे नहीं गिरता, टप टप करके नहीं गिरता। जब इसकी गंध की बात करते हैं तो मैरीगोल्ड की स्मेल इसमें आती है। अब बात करते हैं सैन की। सैन में क्या होता है, काइंड ऑफ स्मोक, और ये ABS, सैन, PS ये एक ही कैटेगरी के, एक ही ग्रुप के मटेरियल होते हैं। तो इनका क्या होता है, आप एक बार एक की डेंसिटी याद रख लोगे तो जैसे 1.05 है तो वहाँ से लेकर 0.8 तक इनकी सबकी डेंसिटी उसी के बीच में आ जाती है, तो इसकी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सब एक कैटेगरी के मटेरियल होते हैं। इनमें सभी में स्टायरीन होता है, ठीक है। और इसकी भी क्या होती है, ऑरेंज कलर की तो जो बेस होता है, येलो कलर की इसकी टिप होती है, और बर्न ये भी होता है क्या, कंटिन्यूसली बर्न होता है, स्मोक धुआं इसमें पाया जाता है। मेल्ट बिहेवियर देखते हैं, मेल्ट बट नो ड्रिप इसमें भी होता है। मैरीगोल्ड की इसमें स्मेल आती है, क्योंकि मैरीगोल्ड की इसलिए आ रही है क्योंकि ये सभी एक कैटेगरी के मटेरियल होते हैं। जब हम PVC की बात करते हैं तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो PVC होता है वो एक हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है। क्यों होता है वो आप लोगों को पढ़ना भी चाहिए, चलो मैं बता भी देता हूँ आप लोगों को। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे हम इसे हीट करते हैं तो इसमें से हाइड्रोक्लोरिक जो गैस होती है HCl वो बहुत जल्दी से रिलीज़ हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, इसकी जो मेन प्रॉपर्टी होती हैं वो ये लॉस कर देता है। इसलिए ये क्या हो जाता है, जल्दी हीट मिलते ही, ज़्यादा हीट मिलते ही ये डिग्रेड होने लगता है। तो इसे हीट सेंसिटिव मटेरियल भी कहा जाता है। इसलिए इसका जो स्क्रू होता है वो अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। इसकी जब बात करते हैं, ये
सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग होता है, यानी कि ये जलने पर अपने आप ही बुझ जाता है। जैसे इसे जलाओगे आप तो जलने पर ये अपने आप ही बुझ जाता है। मैं आप लोगों को एक बार इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ आपने अब किसी प्लास्टिक को जलाना शुरू किया, यहाँ पर वो जलना शुरू हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा और जला, लेकिन उसके बाद में ये अपने आप ही क्या हो गया, बुझ गया। तो इसे बोलते हैं आप, ये क्या होता है, ये अपने आप ही बुझ जाता है। पीसी में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि पीसी के इसीलिए जो इलेक्ट्रिक मीटर है वो पीसी के बनाए जाते हैं, ताकि अगर उसमें आग भी लग जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके ऑर्डर की, यानी कि इसकी जो गंध है उसकी बात करते हैं, स्मेल की। इसमें वाइट स्मोक बट ऑफ द फ्लेम गिव्स पंजेंट, यानी कि एक तीखी स्मेल इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और वो जो तीखी स्मेल होती है वो किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। मैंने आप लोगों को बताया भी कि जैसे इसे हीट मिलती है तो ये क्या करता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक जो गैस होती है वो इसमें से रिलीज हो जाती है। जो रिलीज गैस होती है तो उसमें क्या होती है, वो क्लोरीन होती है। तो इसलिए इसमें क्लोरीन की, जैसे इसे जलाते हैं तो इसमें जो गंध आती है वो तीखी गंध आती है, किसकी, क्लोरीन की। पॉलीअमाइड, पीए की जब हम बात करते हैं, और इसका पॉलीअमाइड का मतलब नायलॉन से भी होता है, ठीक है। तो स्पर्टिंग यानी कि तेज़ी से जलता है ये। जैसे आप इसे जलाओगे पहले तेज़ी से जलेगा, लेकिन उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। मेल्ट बिहेवियर की जब हम बात करते हैं इसमें, तो ड्रीप करता है और जस्टली, ये बहुत जल्दी जैसे जलेगा उसके बाद में ये ड्रीप करने लगेगा, तुरंत गिरने लगेगा। जब हम इसके गंध की बात करते हैं तो इसमें जो गंध आती है, जैसे किसी ने बाल जला दिए हों, जो सर के बाल होते हैं वो जला दिए हों, या फिर जो ऊन होती है, आप लोगों ने देखा होगा भेड़ के जो बाल होते हैं, अगर आप उन्हें जलाओगे तो वैसी ही स्मेल इस मटेरियल को जलाने पर आप लोगों को फील होगी। पॉलीएस्टर की जब हम बात करते हैं तो पॉलीएस्टर की जो बेस होती है, जलाने पर हमें जो मिलती है वो ऑरेंज मिलती है, और येलो कलर की फ्लेम, और वाइट और ब्लैक स्मोक इसमें देखने को मिलता है। वाइट और ब्लैक जो धुआं होता है वो इसमें देखने को आप लोगों को मिलता है। मेल्ट बिहेवियर की बात करें तो ड्रिप होता है, ये जल्दी गिरने लगता है। अगर गंध की बात करें तो फ्रूटी, यानी कि फलों जैसी महक इसमें आती है। जब हम बात करते हैं सेलुलोस एसीटेट की, तो सेलुलोस एसीटेट में क्या होता है, इसकी भी बेस जो होती है, इसकी जो लो होती है जहाँ पर ये जलता है, उसकी बेस क्या होती है, वो ऑरेंज होती है। येलो कलर की इसमें फ्लेम होती है। वाइट और ब्लैक स्मोक, जो धुआं होता है वो वाइट और ब्लैक निकलता है। और बर्न, यानी कि ये जो जलता है ये कंटिन्यूसली लगातार जलता है। ऐसा नहीं है कि ये जला और उसके बाद में बुझ गया, ऐसा नहीं होता, ये लगातार जलता रहता है। मेल्ट बिहेवियर, बर्निंग सरफेस, इसका जो सरफेस है वो जलने लगता है। अगर इसकी गंध की बात करें तो वाइट स्मोक गिव्स ऑफ विनेगर। विनेगर का नाम आप लोगों ने हाई स्कूल या 11वीं-12वीं में सुना होगा। विनेगर का मतलब होता है सिरका, ठीक है। सिरका जो होता है, सिरके का जो फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सिरके जैसी स्मेल इसमें आती है, और सड़े मक्खन जैसी गंध भी आप लोगों को इसमें देखने को मिलती है। किसकी बात कर रहे थे हम, सेलुलोस एसीटेट की, ठीक है। तो अभी और भी काफ़ी मटेरियल बचे हुए हैं, लेकिन ये लेक्चर लंबा हो जाता है, इसलिए जो है ये इतने ही आज के जो मटेरियल थे वो लिए गए थे। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें बाकी के जो बचे हुए मटेरियल हमारे हैं, जो इम्पोर्टेंट मटेरियल हैं, पूछे जाते हैं या हम यूज़ में उन्हें लाते हैं, तो उनके बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम रोकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है या आप लोगों को बेनिफिट करती है तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दिया करें, और इसे अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें जो प्लास्टिक फील्ड से जुड़े हुए हैं, या फिर अभी टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, या फिर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, या फिर कहीं पर भी कार्यरत हैं प्लास्टिक से रिलेटेड, तो उन्हें आप शेयर भी कर दिया करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें, ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है, बेल आइकन का दबा देते हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाती है, और वीडियो आपसे मिस नहीं होती है, और आपकी जो कंटिन्यूटी होती है वो बनी रहती है। तो इसलिए आप लोगों इसे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।